नमस्कार, प्रणाम। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुस्कुराते रहिए और जीवन को सफल बनाते रहिए। आज हम लोग लाभ हानि का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। कल कुछ बाकी रह गया था और एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा सा अभी कठिन काम चल रहा है, क्योंकि बच्चे को समझाना और आप लोग को भी समझाना, उसके बाद फिर बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 अप्रैल से जो हम बता रहे हैं कि 10 क्लास का चैप्टर नंबर पहला जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और उसमें एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल सरोज स्टडी सेंटर पर डालेंगे। आप लोग जरूर देखिएगा और जो 10th का बच्चे हैं वो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 से लेकर कहाँ तक, 12 तक, इन सभी क्लासों की पढ़ाई यहाँ पर होगी 1 अप्रैल से। इसमें हम बता दें आपको, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सभी की पढ़ाई होगी। और 12th में चाहे वो आर्ट रखा हो, चाहे वो कॉमर्स रखा हो, चाहे वो साइंस रखा हो, सभी की बेहतरीन तैयारी होगी यहाँ पर। और साथ साथ में जो भी बच्चा नवोदय की तैयारी करते हैं, सैनिक का तैयारी करते हैं, सैनिक स्कूल का, वो तमाम चीजों की पढ़ाई यहाँ पर होगा और आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ। चलिए आज हम बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर कितना है आज का? 2। देखो, कल बताए थे कि अगर सीपी का मतलब क्रय मूल्य अगर मान लो 100 रुपया है और एसपी विक्रय मूल्य अगर मेरा 90 रुपया है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है प्रॉफिट हुआ होगा कितना का? बोलो, 10 रुपया का हुआ। वैसे ही अगर सीपी अगर हम है 120 रुपया और एसपी यानी हम जो बेचे वो है कितना रुपया में? 130 रुपया में। अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे लॉस हो गया। 100 रुपया में खरीदे, 90 रुपया में बेच दिए, तो क्या हो गया? लॉस न हो गया। खरीदे 120 में, बेचे 130 में, तो क्या हो गया रे बुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ कितना का हो गया? 10 रुपया का। इन दोनों में समझ में आया? नहीं आया? जो भी वस्तु का मूल्य होता है, जो चीज हम खरीदते हैं, वो मेरा क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य अगर मान लो हम खरीदे कोई वस्तु 100 रुपया में और बेचे 90 रुपया में, तो कहीं ना कहीं हमें हानि होना पड़ा, नहीं होना पड़ा? मान लो ये मार्कर हम अभी खरीदे हैं 100 रुपया में, बेचे दिए 90 रुपया में, तो 10 रुपया अभी भी हम लॉस में हैं। लेकिन जब खरीदेंगे 120 रुपया में और बेचेंगे 130 रुपया में, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। इसका कहने का अर्थात ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से अगर कहीं ज्यादा है विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब समझो कि लाभ हो गया। अगर क्रय मूल्य से अगर कम है विक्रय मूल्य, तो हानि हो गया। यही सब पढ़े थे। अब इससे आगे कल पढ़ाए थे रुपया के केस में और भाव के केस में, नहीं बताए थे हम। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज को मान लो ये 25% है, 25% को निकालने के लिए अब बुआ हम तुमको परसेंटेज में बताई थी कि 25 बटा कितना 100 कर दो, नहीं बताए थे परसेंटेज में निकालने के लिए? तो 25 बटा 100 का मतलब बोलो ना 1/4। नहीं होगा ये, 25 चौक 100, तो 1/4। तो अब समझो, 4 रुपया का जो वस्तु हम खरीदे, 4 रुपया का वस्तु हम क्या किए? खरीदे, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। आया समझ में? 4 रुपया का वस्तु अगर हम खरीदें तो कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया का। अगर 25% लाभ पर बोलेगा तब, अगर मान लो रे बुआ 40% लाभ पर बोलता, तब क्या होता? बोलो, 0 से 0, बोलो 2/5 का लाभ होता रे बुआ। 5 रुपया में वस्तु को हम खरीदें, 5 रुपया में अगर किसी वस्तु को अगर हम बेचने पर हमें कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 2 रुपया का। आया समझ में? तो कहने का अर्थात ये हुआ बुआ, अगर यहां पर तुमको सीपी है, एसपी है और यहां पर
प्रॉफिट है। अब समझो 5 रुपया का वस्तु अगर हम खरीदे जिसमें हमें 2 रुपया का लाभ हो रहा है, 5 रुपया का वस्तु खरीदे तो लाभ 2 रुपया का, 4 रुपया का वस्तु खरीदे तो लाभ 1 रुपया का। इसका मतलब ये हुआ कि खरीदे थे हम 4 रुपया में, आप बेचे कितना में? बोलो ना, बेचे कितना में पता नहीं है, लेकिन लाभ हो रहा है कितना रुपया का? 1 रुपया का। अब तुम ही बताओ, 4 रुपया का ये हम मारकर खरीदे, 1 रुपया हमको लाभ हुआ तो हम बेचे कितना में होंगे? 5 रुपया में। आया समझ में? मान लो 4 रुपया की मारकर खरीदे, हम 1 रुपया को लाभ पर बेच दिए, तो मेरे पास रुपया हो गया 5 रुपया। 4 रुपया का 1 रुपया लाभ का मतलब 5 रुपया। 5 रुपया में बेचे तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रुपया हो गया? 5 रुपया। तो विक्रय मूल्य का बुआ 5 रुपया। आया इस समझ में कैसे बनाए सो? अब आगे चलो रे बुआ, अगर 5 रुपया का वस्तु हम खरीदें और लाभ कितना का हुआ? 2 रुपया का, तो वस्तु बेचे होंगे कितना में? 7 रुपया में। अर्थात अगर 400 रुपया का वस्तु पर अगर हम 100 रुपया का लाभ कमाते हैं तो वस्तु को बेचे होंगे। अगर 500 रुपया का वस्तु अगर हम खरीदते हैं, 200 रुपया लाभ लगाकर बेचते हैं तो बेचे होंगे। आया समझ में ई सब? अब समझो, अब इस सवाल इसी पर होगा। अब एक चीज बता दो कि कोई भी चीज याद रखना कि कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। नोट देकर लिखना है रे बउआ कि कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। 100% होता है। अब समझो, अगर क्रय मूल्य अगर तुमको दिया रे बउआ 2500 रुपया यानी 250 रुपया 250, बोलेगा इसका, और इसमें सवाल और कुछ दिया रहेगा तो इसका 100% यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो यही इन्हीं को 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर क्रय मूल्य रहेगा 350 तो 100 से 350 में भाग देंगे। आया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लो, ऐसे नोट बनाकर ऐसे डिब्बा में रखो, तो लिखो। बोलो तो सवाल। एक साइकिल 750 रुपया में खरीदी गई। यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? वही ना, विक्रय मूल्य क्या होगा? रे बुआ ध्यान दो, अब ये बताए हैं कि जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे तो उसका 100% क्रय मूल्य होता है। किसी भी क्रय मूल्य का 100% क्रय मूल्य होता है। अब समझो वस्तु खरीदा कितना में? तो अगर हम एसपी निकालना है, निकालने के लिए हमको विक्रय मूल्य बोल रहा है। तो अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना रहे ना बउआ, तो बताएं अब ये कि सीपी यानी क्रय मूल्य, क्या चीज? क्रय मूल्य कितना है? 750। बोलो, क्रय मूल्य है 750, लेकिन क्रय मूल्य का 100% बताए थे, तो ये कितना प्रतिशत का मान है? तो 1% का मान निकल जाएगा ये। अब गुना कर देंगे, लाभ कमा रहा है कितना पर? ले बुआ 16% लाभ कमा रहा है। लाभ कमाने के लिए उसका क्रय मूल्य का 100% होता है, और जितना प्रतिशत लाभ कमाएगा उस 100 में जोड़ देंगे। आज समझ में? लाभ कमाएगा तो अगर हानि होगा तो 100 में से घटा देंगे। अपने आप में कोई भी क्रय मूल्य 100% होता है। तो 100% यानी 750 रुपया क्रय मूल्य अगर 100% दिए तो 1% का मान निकला। लेकिन कहता है कि 16% का लाभ कमा रहा है क्या चीज में? खरीदने पर।
तो खरीदेंगे, आज 16% का लाभ कमा रहा है, तो अपने आप में कोई भी क्रय मूल्य कितना होता है 100%। और 100% में अगर हम 16 रुपया लाभ कमा रहे, इसका मतलब है कि 100 रुपया को वस्तु को अगर हम 16 रुपया लाभ में कमा रहे हैं तो बेचे कितना में होंगे 116 में ना। नहीं समझा बात रे बुआ। 100 रुपया अब ये ना बताए हैं कि 100 रुपया मान लो तुम्हारा सीपी है रे, 100 का अगर हम 16% निकालेंगे तो कितना होगा 16 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट कितना रुपया होगा 16 रुपया। तो रे बुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा बोलो ने 116। आया समझ में ये। तो अब समझो ये अगर 100 है अपने आप में प्रतिशत, तो 116% हमको लाभ कमाना है। आया समझ में कैसे लिखें। तब इसको क्या करेंगे रे बुआ, काटेंगे। काटेंगे तो बोलो 0 से 0, उससे भलाई है कि अब नहीं काटो, इसको गुना कर दो। का समझा। तो 116 को 75 से क्या करेंगे बोलो, 6 पंचे हासिल, 11 पचे 55, 3 58, बोलो 7 छके हासिल, 11 सते 77 में 4, बोलो ने 81, 0 10 7 उसके बाद 8, अब बटा में 10 में एगो 0 हटा दो, ये आ गया कितना 870 रुपया। उस वस्तु का क्या हो गया रे बउआ विक्रय मूल्य आंसर। आया समझ में। आया समझ में कैसे बनाए। तो इसी पर सवाल देंगे तो हो जाएगा। तो एगो दूगो और सवाल देख लेते हैं, मिटा दे इनको। चलो सवाल बोलो नेक्स्ट। एक व्यक्ति है, चलो एक व्यक्ति ने अच्छा एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी कि बेचा। हाँ खरीदी और 30% हानि पर बेच दी। तो उसका बोल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। नहीं बेच दी तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यही ना सवाल था। सवाल में समझा राम माधव है नहीं समझा तुम। कहता एक व्यक्ति, मान लो कि राम माधव ने घड़ी खरीदा 500 रुपया में, अब बेच दिया कितना प्रतिशत हानि पर बेच दिया। तो कहता उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी जो बेचा तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो समझो हम क्या बोले थे, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है रे बउआ। तो एसपी निकालने के लिए यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन दे दो, सॉरी मूलधन है यानी क्रय मूल्य दे दो, क्रय मूल्य का बट्टा में 100 दे दो, यही ना 1% कमा निकल जाएगा। हो रहा है कितना प्रतिशत का हानि 30% का। तो रे बउआ हमेशा क्रय मूल्य 100% ना, 30% की हानि का मतलब बोलो ना 70। तो यहाँ कितना दे देंगे 70, यहाँ 30 घटा देंगे तो हो जाएगा 70। अब काटो 0 से 0, 7 पंचे 350 रुपया वस्तु का क्या होगा रे बुआ विक्रय मूल्य होगा। है आंसर इतना रे ऑप्शन में। तो 350 रुपया। आया समझ में। अब देंगे तो गर्दा उड़ा देगा। चलो देखते हैं सवाल। अब दे सवाल। लो बना दो। कहता है एक व्यक्ति ने घड़ी 900 रुपया में खरीदी और 60% हानि पर बेच दी, तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। है ना हलवा, बना दो उड़ा दो गर्दा। चलो हो गया। अभी जी सर तुरंत निकलेगा रे बउआ। पार्ट नंबर 2 है ये लाभ हानि का। अब चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलो। अच्छा चलो रे बउआ। कहता है एक वस्तु को
₹450 में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हाँ मुझे वह वस्तु कितने रुपये में बेचनी चाहिए। समझो अब सवाल यह है, कहता है कि राम माधव ने 450 रुपया में किसी वस्तु को बेचा तो उसे 20% की क्या हो गया, हानि। बेचारा रोने लगा। कहता है कि हम तो इस बार अगर वस्तु को बेचेंगे तो कितना प्रतिशत लाभ पर, 20% की लाभ पर, तो मुझे वह वस्तु कितने रुपया में बेचनी चाहिए कि मुझे 20% की क्या हो जाए, लाभ हो जाए। अरे वाह, समझो 450 रुपया में एक बार 20% की हानि हुई, एक बार 20% का लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचना होगा। तो समझो बेचना होगा यानी हमको विक्रय मूल्य निकालना है, नहीं निकालना है। तो क्या बताए थे, 450 है, 450 का, लेकिन वो हानि हो रहा है कितना का, 20 का। यहाँ ना लाभ है कि नीचा में 100 दे देंगे, यहाँ कितना देना है, 80। लाभ कमाएगा फिर कितना पे, 100 में ना, 120। यहाँ काट देंगे 0 से 0, यहाँ 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितना, 6, 2 से 2, 2 से 3। इसका आंसर पॉइंट में है रे, 10वां का। पॉइंट में नहीं है तो 2 से ई ना कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 2 दूना 25 दूना गुना करो, 25 तिया 75, 3 दूना 6, 1 6 से 75 कैसे होगा, 25, हाँ सॉरी, 25 तिया 75, हासिल तो कुछ भी नहीं है। तो 675 रुपया में क्या होगा, वस्तु को बेचा होगा। आया समझ में, है ना उतना आंसर। तो समझो रे बुआ, 450 रुपया में 20% की हानि होती है। तब समझो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100%, विक्रय मूल्य अपने आप में 100%। लेकिन रे बुआ कहता है कि 20% को उसको हानि हो गया, प्रतिशत था 100, 20 की हानि। किसी भी चीज का प्रतिशत निकालेंगे ना तो 100% बताए हैं। तो रे बुआ 100% का 20% हानि निकालना दो 20 रुपया, तो कितना में 20 रुपया, 100 में 20 रुपया, तो 100 में से 20 घटा दो, कितना पे, 80। और फिर कहता है लाभ भी कमा रहा है 120 रुपया का, तो 120 क्या करेंगे, गुना कर देंगे। आया समझ में, यही सवाल को थोड़ा हेर फेर करके दे दें। आए चलो, ये नहीं समझा, यहां थोड़ा सा जीरो था इसीलिए 2 को हमको कंफ्यूजवा गए थे। चलो सवाल देते हैं, अब अगला सवाल देंगे, तुम लोग का हवा नहीं होगा टाइट। चलो सवाल लिखो, देख लो हवा कैसे टाइट होता है। लिखो, एक वस्तु एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर, एक वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर एक 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, हानि होती है। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 10% की, बेचे कि 10 नहीं 20 है, 20% की लाभ हो, 20% की
लाभ हो। सवाल बना दो बउआ, दे दिए हैं किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को न होगा, किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। तो बनाओ सवाल। चलो रे बुआ ध्यान दो, सवाल अब ये बनाए हैं, अब वही पैटर्न पे सवाल है। कहता है हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि वह उसे किस मूल्य पर क्या करे, बेचे। बेचे का मतलब विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालना है तो रे बुआ विक्रय मूल्य पहले से 240 है, 240 में 10% की क्या हो रही है, हानि। तो 100 में से 10 गुण्य 120% का लाभ कमाएगा। तो 0 से 0 नहीं कट गया, अब 3 से काटेंगे तो 3 तिया, 3 से काटेंगे तो 8, इसके काटेंगे तो 40, 8 चौक 32, 320 रुपया हो जाएगा आंसर। कृष्णा का गलती होगा कि रे, सही है। हाँ आया समझ में कैसे बनाए, तो हो गया ना। अब चलो अब एगो चीज और इसी में थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा क्लास। लाभ हानि में से ज्यादा तुम लोग से ज्यादा ना पूछा जाएगा, जिस क्लास में हो उसी लेवल का पढ़ा करो। हाई रेंज का पढ़ोगे दिमाग से स्लिप कर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बुक में हाई नहीं है ना, तुम बनाओगे तो स्वाभाविक है कि आज पढ़ो कल भूल जाओगे, इसलिए ज्यादा ना पढ़ना है, जितना ही सिलेबस में उतना ही पढ़ो। रे वो एक होता है लागत मूल्य, क्या होता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य पे आप ध्यान दो कि जैसे अभी 100 देते थे ना बटा में, किसी भी चीज का निकालते थे, अब इस पर सवाल पहले देख लो तबे दिमाग में घुसेगा। सवाल कहता है जब कोई वस्तु, यहां लिख दें लागत मूल्य वाला सवाल। सवाल देखो कहता है जब कोई वस्तु 44 रुपया में खरीदी गई, जब कोई वस्तु 44 रुपया में क्या किया गया, खरीदी गई, तो उस पर 10% का लाभ हुआ। तो उस पर 10% की 10% की लाभ 10% लाभ हुआ, तो क्या था लागत मूल्य क्या होगा, लागत मूल्य क्या था। अब ध्यान दो रे बुआ, अब इसमें पूछ दिया कि लागत मूल्य क्या था, तो समझो खरीदा कितना में, और 44 रुपया में जब खरीदा तो अपने आप में कोई वस्तु कितना प्रतिशत होता है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, 100% होता है। लेकिन लागत मूल्य जब बोलेगा तो यहीं पे तुमको 100 में 110 जोड़ के लिख देना है, आपको यहां 100 देना है। आया समझ में, तो इससे इसको क्या करेंगे, 11 चौक 44 कितना रुपया हो जाएगा वस्तु का लागत मूल्य। आया समझ में कैसे बनाए लागत मूल्य वाला सवाल में। लागत मूल्य वाले में यहां ना कोई छेड़खानी करेंगे, जितना प्रतिशत रहेगा 100 में उतना जोड़ देंगे, तब हो गया लागत मूल्य। 100 से भाग की गुना कर देंगे, भाग तो दे दिया 110 से। आया समझ में। अगर इसमें लागत मूल्य बुआ न रहता, बोलता कि लागत मूल्य के बदला में यहाँ पर कि विक्रय मूल्य ज्ञात करे, तब तो मामला फिट था, नहीं था। 44/100 गुन्ने 110, एगो जीरो से एगो जीरो, 4 को गुना करते तो 4 दे दो, दोनों को बीच में जोड़ के लिख दो, बटा में 10 दे दो, यानी 48.4 रुपया उसका विक्रय मूल्य होता। आया समझ में। लेकिन आंसर है 40, क्योंकि सवाल में पूछा है। आया समझ में। आप दे दे लागत मूल्य वाला। चलो देखते हैं कौन कितना पानी में है। एक वस्तु को 36 रुपया में, 36 रुपया में बेचने पर
20% की हानि होती है, हानि होती है रे बुआ। तब कहता है क्या, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अब देख लो कितना का हवा टाइट हो जाएगा। बनाओ तो इसे फटाक से, चलो हो गया ये, बना दे एक बार। चलो, वस्तु का मूल्य कितना है, बेचा कितना पे, 36 रुपया पर। हानि हो रहा है, इसका मतलब 100 में से 20% घटाएंगे, यानी कितना होगा, 80 होगा। तो बटा में 80 या गुने 100 लिख देंगे। अब इसको काटो तो रे बुआ, 2 से काटेंगे तो 40, 2 से काटेंगे तो 18, 2 से तो 9, 2 से तो 20। अब 20 पंचे 100 और 9 पंचे 45 रुपया क्या हो जाएगा, इसका लागत मूल्य हो जाएगा। आया समझ में, इस समझा रे। जी सर। चलो, तो आज का यहीं पर क्लास समाप्त होता है। लाभ हानि पूरा खत्म। तुम लोग के बुक में जो जो जिस जिस क्लास का है, तुम लोग 7वां 8वां 9वां जहां से भी तुम लोग को क्वेश्चन मिले लाभ हानि का, उसको बनाने की कोशिश करना। आया समझ में, जैसे तुम 7वां 8वां में हो, तुम भी 7वां 8वां में हो, तो अपने अपने गणित में क्या करना है, लाभ हानि चैप्टर निकालना है और प्रत्येक सवाल को बनाना है। जो न बने उसे, हाँ, सब में दिया होगा। ये चीज 6ठा क्लास से शुरू होता है और 10वां तक रहता है। तो याद रखना, सब अपने अपने क्लास का बुक में देखकर बनाना है। जो न बने उसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर को घेरना, क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन नंबर को टिक करना है और एक बार वीडियो देखकर पुनः से बनाने की प्रयास करना है। न बनेगा तो हम तो हाँ ही बनाने के लिए। अब समझ में, ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं पर समाप्त।